तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। ओटीटी पे बहुत सारी वेब सीरीज ट्रेंड कर रही हैं, अलग अलग वेब सीरीज के अलग अलग प्लॉट्स है, लेकिन दो वेब सीरीज जो फैमिली पर ही बेस्ड है बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, गुल्लक और जमुना पार। आइए पता करते हैं आपके लिए कौन सी वाली बेटर है, आपको कौन सी अच्छी लगेगी, आपको कौन सी देखनी चाहिए, कौन सी नहीं देखनी चाहिए, कौन सी आपके लिए, कौन सी आपके लिए नहीं है। गुल्लक और जमुना पार दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट वेब सीरीज नहीं है। दोनों के अंदर एक चीज सिमिलर है कि दोनों फैमिली बेस्ड वेब सीरीज हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज डिफरेंट ये भी है कि दोनों एक अलग अलग पैटर्न को फॉलो करती हैं। जहाँ पे अगर मैं गुल्लक की बात करूं तो गुल्लक एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपको उस फैमिली का एक एक किस्सा सुनाती है। हर एपिसोड एक किस्से से जुड़ा हुआ है जो एक फ्लो में शुरू होता है और एक फ्लो के साथ ही खत्म होता है। वहीं पे अगर जमुना पार की बात करूं तो जमुना पार ऐसी कहानी है कि भाई वो हर एक एपिसोड को अपना एक हिस्सा बनाती है और पूरे एपिसोड को जोड़ करके वो 10 के 10 एपिसोड जोड़ने के बाद एक पूरा फ्लो बनता है। जो फ्लो हम गुल्लक के अंदर एक ही एपिसोड में देख लेते हैं, वही फ्लो हमें जमुना पार के अंदर 10 एपिसोड देखने के बाद फील होता है, क्योंकि वो एक जर्नी है 10 एपिसोड की कि उसने क्या क्या किया, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने लगा, क्या क्या नहीं हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था, सब कुछ इसके अंदर हमें पता चलता रहता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप ऑफिस जाते हो और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, आप ऑफिस जाते वक्त रास्ते में एक एपिसोड देख कर जाना चाहते हो, या फिर आपको दिन में ज्यादा टाइम नहीं मिलता, लंच ब्रेक में आप थोड़ा बहुत देखना चाहते हो, तो आपके लिए गुल्लक वेब सीरीज बेस्ट है। फैमिली बेस्ड है। अगर आप घर आकर अपनी फैमिली के साथ कुछ वेब सीरीज देखना चाहते हो तो गुल्लक आराम से देख सकते हो। हर एक एपिसोड एक जर्नी की तरह है, आराम से 2 घंटे लगा के 2 या 3 एपिसोड भी देखोगे तो एक रिलीफ मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट वहीं पे अगर आप मेरी तरह बिंज वॉच करने वाले इंसान हो, जिसको भाई एक ही रात में खत्म करने का कीड़ा लगा हुआ है, तो भाई जमुना पार आपके लिए। और हाँ, ये वेब सीरीज 16+ है, इसके अंदर थोड़ा बहुत गाली गलौज का भी यूज होता है, तो अगर आपकी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है तो उनके साथ मत देखना। वैसे भी 10 एपिसोड लगातार नहीं देखोगे तो एक फ्लो टूट जाएगा और आपको फिर याद करना पड़ेगा कि क्या था, ये क्यों आया, वो क्यों आया, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। अगर दोनों वेब सीरीज के प्लॉट के बारे में बात करूं तो गुल्लक का प्लॉट जैसे कि मैंने बताया कि 5 एपिसोड मतलब 5 अलग अलग किस्से किसी फैमिली के, जो आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग सकते हैं। हर एक किस्से के अंदर एक पूरा पैटर्न है और बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं है, तो बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स के साथ आपको पूरी कहानी दिखाई जाती है। बहुत ही शांत, सोबर और एक फ्लो के साथ आपको कहानी दिखाई जा रही है, जिसके अंदर अलग अलग चीजें हो रही है, लेकिन उन सबका एक पैटर्न है होने का। और आप फील कर सकते हो कि कैसे आपका फैमिली बिहेव करेगा उस सिचुएशन में। आप खुद को उनकी जगह रखकर सोचते हो कि भाई कैसा चल रहा है, क्योंकि वेब सीरीज आपको उतना टाइम देती है। वेब सीरीज बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट डायलॉग्स भी नहीं है। कॉमेडी अगर हम देखें तो बहुत ही फैमिली जेनिक कॉमेडी है कि आप मतलब आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो उस चीज को। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या स्मार्टनेस का यूज करना है या नहीं करना है। वहीं पे अगर जमुना पार की बात करें तो जमुना पार एक फास्ट वेब सीरीज है, उसके अंदर सारी चीजें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रही है। हाँ, जमुना पार वेब सीरीज एक जर्नी है कि कैसे एक फैमिली में जो अल्फा मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो जो चाहते हैं वही वो अपने बच्चे से करवाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्ची की अप्रोच बहुत ज्यादा अलग है। उसको कॉर्पोरेट लाइफ ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू अपना बिजनेस रन करना, अपनी चीजें करना। तो स्टार्टिंग से उसके फादर उसको प्रेशराइज करते कि भाई मेरे हिसाब से चल, मेरे हिसाब से चल। ऑल इंडिया 5 रैंक आने के बाद भी वो बंदा बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है, उसको ये नहीं पता डांस कैसे करना है सही से, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज है। फिर भी वो खुश है उसने जो अचीव किया। वो कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहा है, पर कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बाद उसके साथ क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उसके फैमिली उसके साथ वापस कनेक्ट करती है, उसको बचाती है, उसको जेल से बाहर लाने की कोशिश करती है, कोर्ट केस भी होता है और क्या क्या केस के अंदर था। ये पूरी जर्नी है जमुना पार में उस कैरेक्टर के ऊपर। तो इसके आप 10 के 10 एपिसोड एक साथ देखना चाहोगे कि हर एक एपिसोड आपको अगले एपिसोड की तरफ पुश करता है कि भाई अगला देख, अगला देख, अच्छा आगे क्या होने वाला था, अब क्या होगा। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चीजों पे बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चीजों में अगर मैं गुल्लक की बात करूं तो भाई गुल्लक एक बहुत ज्यादा स्लो कामनेस आपको फील कराने वाली वेब सीरीज है। उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस के साथ शॉर्ट्स जितने भी यूज किए गए हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्लो और स्लो मोशन का यूज किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा कामिंग है, आपको शांत कर सकता है। बट वहीं पे अगर जमुना पार देखा जाए तो वो एक एग्रेसिव और अपनी अप्रोच को बहुत ज्यादा फास्ट रखता है, बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग रखता है। अगर आपने एक सीन भी मिस कर दिया तो आप अगले सीन पे जंप कर जाओगे और आपको फील होगा यार ये क्या हो गया। बट वहीं पे अगर मैं गुल्लक की बात करूं तो गुल्लक के अंदर आपको ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि हर सीन को टाइम दिया जाता है वहां पे ऑन स्क्रीन की उस चीज को आप फील कर पाओ। बट
जमुना पार के अंदर उतना टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा फास्ट रन करती है पूरी वेब सीरीज़। और अगर आप हल्का सा भी मिस कर देते तो आपको 10 सेकंड पीछे जाना पड़ता है देखने की भाई क्या हो गया, अच्छा कुछ मिस हो गया, क्या मिस हो गया। जैसे फास्ट वेब सीरीज है उसी तरह इसके अंदर फास्ट मूविंग शॉट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच यूज़ करिए डायरेक्टर ने, बहुत ज़्यादा अलग अलग शॉट्स का भी यूज़ किया। बीच बीच में कुछ अलग ऐसे फिलर्स आते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 5 एपिसोड के अंदर आप फील कर सकते हो कि बहुत अलग अलग शॉट्स भी बीच बीच में आते रहते हैं, जो आपको लाइक एक क्रिएटिव अप्रोच भी देखने को मिलती है कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसके अंदर कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है। क्योंकि वो वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है, 10 एपिसोड है पूरे, लंबी वैसी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स है तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कई बार खींचा भी गया है। और यही नेगेटिव चीज़ों पे मैं आ रहा था, अगर नेगेटिव चीज़ों पे बात करें तो भाई देखो गुल्लक के अंदर मुझे बस ये लगा कि थोड़ा स्लो फील हो सकता है, जो लोग स्लो वेब सीरीज़ को देखना पसंद नहीं करते हैं। बट अगर जमुना पार के ऊपर आए तो जमुना पार के अंदर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से कई बार हर एक कैरेक्टर को उतना टाइम नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए था। और साथ ही साथ जमुना पार बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है, तो भाई जैसे गुल्लक बहुत स्लो है तो जमुना पार बहुत फास्ट है, और दोनों ही एक अलग ही फ्लो को पकड़ते हैं। अगर आप स्लो के साथ खुश हो तो आप गुल्लक देखो, अगर आप फास्ट के साथ खुश हो जमुना पार देखो। यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है वेब सीरीज की। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। और गुल्लक वेब सीरीज आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी, और अगर आप जमुना पार देखना चाहते हो तो जमुना पार आपको Amazon प्राइम पर एकदम फ्री में मिल जाएगी। मतलब गुल्लक का भी पहला एपिसोड फ्री है सोनी लिव पे, आप जाओ तो पहला एपिसोड देख सकते हो वहाँ पे फ्री में। और अगर मैं बात करूँ तो भाई OTT पे इस टाइम पे इतना ज़्यादा भरमार है ना वेब सीरीज़ का कि अपने लिए वेब सीरीज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और अगर आपको वेब सीरीज़ समझ में आ गई कि आपको कौन सी वेब सीरीज़ देखनी है, कौन सी वेब सीरीज़ आपके लिए सही है दोनों में से, तो भाई आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। क्योंकि आज के टाइम में भाई गर्लफ्रेंड ढूंढना आसान हो गया है, वन नाइट स्टैंड ढूंढना आसान हो गया है, लेकिन अपने लिए परफेक्ट वेब सीरीज़ ढूंढना आसान नहीं है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।